हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं AGTA का प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है कंप्यूटर का। दोस्तों कंप्यूटर में भी टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, जिसमें दोस्तों हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आज हम उसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है? तो पहला ऑप्शन है IBM लोटस सिम्फनी, ऑप्शन बी है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ऑप्शन सी है गूगल डॉक्स, ऑप्शन डी है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए IBM लोटस सिम्फनी एक वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, गूगल डॉक्स और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ये सभी वर्ड प्रोसेसर के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 की स्प्रेडशीट्स के विश्लेषण के लिए निम्न में से कौन सा उपकरण नहीं है? पहला है मेल मर्ज, ऑप्शन बी है व्हाइट इफ एनालिसिस, ऑप्शन सी है गोल यानी कि लक्ष्य की तलाश, ऑप्शन डी है छटाई। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए मेल मर्ज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है कि शीर्ष यानी कि टाइटल केस के मामले में क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, एक वाक्य में हर शब्द कैपिटल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के नए संस्करण अथवा वर्ड सन 2016 में दस्तावेज डिफ़ॉल्ट रूप में किस एक्सटेंशन के साथ सहेजा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए .docx। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 कि मेल मर्ज घटक हैं MS वर्ड, ऑप्शन बी है वर्ड प्रेस, ऑप्शन सी है MS एक्सेल, ऑप्शन डी है MS एक्सेस। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए MS वर्ड एक मेल मर्ज घटक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम मेल मर्ज विकल्प का प्रयोग किस लिए करते हैं? पहला ऑप्शन है कई ईमेल्स को आपस जोड़ने के लिए, ऑप्शन बी है मेल के अलग अलग पैराग्राफ्स को आपस में जोड़ने के लिए, ऑप्शन सी है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और आउटपुट के बीच डॉगल करने के लिए, ऑप्शन डी है समान कंटेंट को कई मेल पर एक साथ भेजने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, समान कंटेंट को कई मेल पर एक साथ भेजने के लिए हम मेल मर्ज का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है कि MS वर्ड की निम्नलिखित शॉर्टकट कुंजियों पर विचार कीजिए। पहला है Ctrl+Shift, इसका क्या प्रयोग है? इंक्रीज सेलेक्टेड फ्रंट +1। दूसरा है Ctrl+Delete यानी कि डिलीट वर्ड टू द राइट ऑफ कर्सर। तीसरा स्टेटमेंट है Ctrl+E यानी कि एलिगेंस द अलाइन और सेलेक्टेड टेक्स्ट टू द सेंटर ऑफ द स्क्रीन।
और चौथा है कंट्रोल प्लस सेल यानी कि इंसल्ट लिंक। तो निम्न में से कौन सही है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1, 2, 3 कथन ही सही हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। MS वर्ड का कौन सा अवयव नोटपैड जैसा होता है? पहला है MS पॉइंट, ऑप्शन बी है MS वर्ड, ऑप्शन सी है MS एक्सेल, ऑप्शन डी है MS एक्सेस। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, MS वर्ड। MS वर्ड कि MS वर्ड का MS ऑफिस का MS वर्ड नोटपैड जैसा होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। रन कमांड डायलॉग्स बॉक्स में किस कमांड यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अनुप्रयोग प्रारंभ कर देता है? वर्ड EX, विंडो, विनवर्ड .exe। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। बटन का उपयोग कर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट कर सकते हैं। न्यू, स्टार्ट, प्रोग्राम, कंट्रोल पैनल, ऑप्शन डी है ई। इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन का राइट आंसर ऑप्शन सी, प्रोग्राम को हम स्टार्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 कि वर्ड में डिफ़ॉल्ट जूम का स्तर कितने पर सेट रहता है? 0 पर, 125 पर, 100 पर कि 1% पर? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 100% पर सेट रहता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। निम्न में से कौन सी MS वर्ड की अंतर्निहित सुविधा नहीं है? पहला है लाइव स्ट्रीम, ऑप्शन बी है स्पेल चेक, ऑप्शन सी है शब्दकोश, ऑप्शन डी है अनुवाद। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, लाइव स्ट्रीम नहीं कर सकते हैं MS वर्ड में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है कि वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज ब्रेक इंसर्ट करने के लिए निम्न में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? तो पहला है इंसर्ट एंड कॉपी, ऑप्शन बी है इंसर्ट एंड एंटर, ऑप्शन सी है इंसर्ट एंड डिलीट, ऑप्शन डी है इंसर्ट एंड पेज लेआउट, ऑप्शन ई है इंसर्ट एंड ब्रेक। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ई, इंसर्ट एंड ब्रेक। आप लोग सोच रहे होंगे कि कहीं कहीं पर 5 ऑप्शन क्यों होते हैं? क्योंकि दोस्तों बैंक में जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो एक क्वेश्चन के 5 आंसर होते हैं। इसीलिए दोस्तों ये क्वेश्चन IBPS यानी कि IBPS सन 2011 में पूछा गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन सा खंड विच्छेद का प्रकार नहीं है? ओड पेज, नेक्स्ट पेज, कॉलम, इवन पेज। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, कॉलम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 कि MS वर्ड में क्लिप आर्ट सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? पहला है ऐड पिक्चर कमांड, ऑप्शन बी है इंसर्ट ऑब्जेक्ट कमांड, ऑप्शन सी है इंसर्ट फाइल कमांड, ऑप्शन डी इंसर्ट पिक्चर कमांड। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, इंसर्ट पिक्चर कमांड का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। निम्न में से कौन सा बुनियादी रूप से टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की विशेषता नहीं है? पहला ऑप्शन है इटैलिक, ऑप्शन बी है रेखांकित करना,
ऑप्शन सी है कैपिटलाइज, ऑप्शन डी है बोल्ड। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी कैपिटलाइज, जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन है 47, एक प्रलेख को सेव करने के लिए कितनी विभिन्न विधियां हैं? 5, 3 विधियां हैं, 1 कि 2? तो इसका जो राइट आंसर है 3 विधियां हैं। कौन कौन सी हैं? पहली है Ctrl+S से हम सेव कर सकते हैं। ऑप्शन यानी कि दूसरी विधि है फाइल ऑप्शन में जाकर सेव कर सकते हैं। तीसरी क्लिक एक्सेस टूल बार की सहायता से हम सेव कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 कि निम्नलिखित में से क्या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सन 2007 में डिफ़ॉल्ट बॉडी फॉन्ट है? क्रैम्बिया का, एरियल का, क्रेलेबी का, टाइम्स न्यू रोमन का? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी कैलिब्री का। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन कथन गलत है? पहला है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी तालिका के सभी सेल का पृष्ठभूमि रंग समान होना चाहिए। दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक टेबल के अंदर दूसरी टेबल को डाला जा सकता है। बिल्कुल सही। तो इसमें से कौन कथन गलत है? केवल पहला ही कथन गलत है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज के सभी अक्षरों को अपर केस के अक्षरों में बदलने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन सभी सामग्री चुनें और शो हाइड बटन पर क्लिक करें। दूसरा है सभी सामग्री का चयन करें, Ctrl+X को दबाएं। तीसरा है सभी सामग्री का चयन करें और Ctrl+U का प्रयोग करें। ऑप्शन डी है Ctrl+A दबाएं और फॉन्ट मेनू में चेंज केस सूची से अपर केस विकल्प चुनें। तो कौन सा राइट आंसर है? ऑप्शन डी, यानी कि Ctrl+1 दबाएं और फ्रंट मेनू में चेंज केस सूची से अपर केस विकल्प चुनें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित विधि में से कौन सा तरीका दाएं संरेखित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? Ctrl+I, Ctrl+Z, Ctrl+J की Ctrl+R? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, Ctrl+R का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है पूर्व निर्धारित मानों के साथ स्वचालित रूप से फॉर्म आदि भरने वाली सुविधा को कहा जाता है? ऑटोफिल, इंस्टेंट फिल, फिलर और डी है फिलअप। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए ऑटोफिल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 कि निम्नलिखित चित्र में दिखाए गए MS वर्ड टूल की पहचान करें। पहला है वर्ड आर्ट, ऑप्शन बी है फॉन्ट कलर, ऑप्शन सी है मर्ज टेक्स्ट, ऑप्शन डी है टेक्स्ट बॉक्स। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए वर्ड आर्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, MS वर्ड में बहुविध शब्दों, लाइनों या पैराग्राफों का चयन कौन सी कुंजी की प्रयोग करके किया जा सकता है? शिफ्ट का, फंक्शन F5 का, अल्ट का कि कंट्रोल का? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, कंट्रोल का प्रयोग किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कुछ कंट्रोल की दी गई। पहली की Ctrl+N का
इससे हम नया डॉक्यूमेंट खोल सकते हैं। फिर Ctrl+C की सहायता से हम चयनित डॉक्यूमेंट या उसके भाग को कॉपी कर सकते हैं। तीसरा है Ctrl+S की सहायता से फाइल या डॉक्यूमेंट को सुरक्षित रखना। ऑप्शन सी है अगला है Ctrl+Z की सहायता से हम पूर्व दिए गए आदेशों को रद्द कर सकते हैं। और Ctrl+V की सहायता से हम प्रयोग कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे कोई टेक्स्ट को कॉपी किया, उसको पेस्ट करना है हमें किसी और जगह पर, तो क्या प्रयोग करेंगे? Ctrl+V का। अगला है क्वेश्चन नंबर 55। पृष्ठ ओरिएंटेशन के दो प्रकार हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, पेपर साइज, प्रिंट, पेपर सोर्स। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है लैंडस्केप। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सन 2016 में निम्न में से कौन सा विकल्प एक वैध मेनू आइटम नहीं है? इंसर्ट, होम, रिव्यू, टूल्स। तो कौन सा नहीं? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। टूल्स मेनू आइटम नहीं था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। MS वर्ड के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को संपादित करते समय कॉपी और पेस्ट करने के लिए क्रमशः ये संयोजन की उपयुक्त होती है, कौन सी? तो पहला ऑप्शन है Ctrl+C की Ctrl+Z, बी है Ctrl+C, Ctrl+V स्मॉल, ऑप्शन सी है Ctrl+X, और Ctrl+V। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, Ctrl+C और Ctrl+V का हम प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज में किसी एक शब्द का प्रयोग चयन करने का एक सही तरीका निम्न में से कौन सा है? पहला, चुने जाने वाले शब्द पर डबल क्लिक करें। दूसरा है चुने जाने वाले शब्द पर राइट क्लिक करें और वर्ड विकल्प को चुनें। तीसरा है Ctrl+A दबाएं। ऑप्शन डी है Ctrl+W दबाएं। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है चुने जाने वाले शब्द पर डबल क्लिक करें। अगला क्वेश्चन है फाइल खोलने के लिए शॉर्टकट क्या है? Ctrl+Alt, Shift+O कि Alt+O कि Ctrl+O। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, Ctrl+O की सहायता से हम फाइल को खोल सकते हैं या इनकी ओपन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। किसी वाक्य में शब्दों के बीच रिक्त स्थान स्पेस को छोड़ते हुए केवल शब्दों को रेखांकित करने के लिए आप माइक्रोसॉफ्ट में कौन सी की का प्रयोग करेंगे? पहला है Shift+W, ऑप्शन बी है Ctrl+U, ऑप्शन सी है Ctrl+Shift+W और ऑप्शन डी है Ctrl+Shift+U। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी Ctrl+Shift+W का प्रयोग करेंगे। तो ये थे आज के 60 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो AGTA के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम दोस्तों टोटल कंप्यूटर के लगभग 5000 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो AGTA के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे।